नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको बार बार सर्दी खांसी की तकलीफ होती है, यानी बार बार कफ कोल्ड की शिकायत रहती है। फिर जैसे कि नाक से पानी आना, बहुत ज़्यादा छींके आना, साइनस की तकलीफ होना, या फिर खांसी रहना, बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर सिर दर्द रहना, सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन लगना। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या है या तो आपके परिवार में अगर इस तरह की कोई समस्या किसी को है तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम इसकी पूरी जानकारी तो लेंगे ही कि किन कारणों की वजह से ये तकलीफ होती है, आयुर्वेद में इसके लिए कौन से उपाय दिए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ऐसी अवस्था में कौन सी 5 गलतियाँ आपने कभी भी नहीं करनी है। इसके साथ आप कौन सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन सी होम रेमेडीज़ ले सकते हैं, या कौन सी आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैं एक पेशेंट की केस स्टडी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप इस विषय को और अच्छे से समझ पाओ। तो मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए एक पेशेंट आए थे। उनको बहुत सालों से, यानी लगभग 5 से 6 सालों से इसी तरह की तकलीफ थी, जैसे कि सर्दी, खांसी, साइनस की तकलीफ, हमेशा सिर दर्द, कुछ भी काम करने का मन न होना, भूख कम लगना। तो ये सारी तकलीफ़ें उनको थी और उन्होंने इसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट भी ली हुई थी, जैसे कि एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यहाँ तक कि बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी उन्होंने ली थी। अब देखिए, जब भी उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट ली तो हर किसी ने उनको सिर्फ दवाइयाँ दी थी। तो दवाइयों ने क्या किया, कुछ दिनों के लिए उनको आराम दिया, यानी सिम्टोमेटिक रिलीफ उनको मिला, लेकिन उनकी जो बीमारी का कारण था वो कभी भी दूर नहीं हुआ। अब आयुर्वेद में जब भी हम चिकित्सा देते हैं तो सबसे पहली चिकित्सा ये रहती है कि निदान परिवर्जन, यानी आपकी बीमारी का कारण क्या है वो आप जब तक ठीक नहीं करते तब तक आपकी बीमारी पूरी तरह से आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो कारणों को दूर करना ये सबसे पहली चिकित्सा है। अब देखिए, ये जो पेशेंट है, इनकी जब मैंने दिनचर्या पूछी, यानी उनका पूरे दिन का जो रूटीन पूछा, तो इसमें ये बहुत बड़ी ऐसी 5 गलतियां कर रहे थे। तो इनको दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी 5 गलतियां थी। अब देखिए, आयुर्वेद में जो दिनचर्या वर्णन की जाती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उठने के समय से। तो ये जो पेशेंट है ये बहुत लेट उठते थे, यानी लगभग 8-9 या उसके बाद ही उनका उठने का समय था। अब जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ का समय है तो वो अलग अलग है, जैसे कि सुबह 6 से लेके 10 बजे तक का जो समय है तो ये कफ का समय है। इस समय पे आप जितना लेट उठोगे तो आपके शरीर में ये कफ दोष बढ़ेगा। इसी के साथ अगर आप दिन में सोते हैं, जैसे कि अगर आप दोपहर में सोते हैं, तो इससे भी शरीर में कफ दोष बढ़ेगा। तो ऑलरेडी आपके शरीर में कफ की विकृति है, सुबह का समय भी कफ का है, और कफ के समय में आपने कफ बढ़ाने वाली चीज़ की है, तो इससे आपकी जो ये तकलीफ है ये कभी भी कम नहीं होगी। तो इसीलिए हमने सही समय पे उठना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आयुर्वेद में ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया है। अगर आप इतनी जल्दी भी नहीं उठ सकते तो कम से कम 6 बजे के पहले तो भी आपने ज़रूर उठना है, और दिन में भी आपने नहीं सोना है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सोने का मन है तो आप वाम कुक्षी ले सकते हैं, यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आप एक जस्ट पावर नैप 15-20 मिनट्स की पावर नैप आप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पेशेंट है ये कौन सी दूसरी गलती कर रहे थे। तो वो सुबह उठते बराबर कम से कम 2 ग्लास पानी ज़रूर पीते थे। वो भले ही हल्का गुनगुना पानी लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, अब देखिए, इनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, कफ के कारण अग्नि भी मंद है, तो ना तो इनकी प्यास है ना तो इनकी भूख है। तो ये सुबह बिना प्यास के ही ये पानी ले रहे हैं। अब जब ये शरीर में कफ दोष बढ़ा है तो क्लेद बढ़ा है, तो अगर आप बिना प्यास के ये पानी डाल रहे हैं, भले ही वो गर्म भी पानी क्यों ना हो, लेकिन आपने ये बिना प्यास का जब डालेंगे तो इससे जठराग्नि और मंद होगा, शरीर में कफ और बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा। तो इससे आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है। हाँ, आप गर्म पानी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्यास है, जैसे 2-4 घूंट की आपको प्यास है, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। या फिर जो फ्लेवर्ड वाटर है, जैसे कि आपने थोड़ा सा जीरा पानी में डाल के बॉईल किया है, या तो फिर अजवाइन का पानी है, थोड़ा सा सौंठ आपने डाल के पानी बॉईल किया, तो इस तरह से पानी आप 2-4 सिप ले सकते हैं। या तो आपकी जितनी प्यास है उतना पानी आप ले सकते हैं।
लेकिन बिना प्यास का और ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपने नहीं लेना है। दिन भर में भी आपको पानी की जितनी प्यास है, जब प्यास है उतना ही पानी आपने लेना है, यानी आपने सप्रेशन भी नहीं करना है लेकिन एक्सेसिव भी नहीं लेना है। और प्रिफरेबली वार्म वाटर आप ले सकते हैं, या तो फिर पानी अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आया है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल के भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी कफ को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। तीसरी जो बड़ी गलती ये पेशेंट कर रहे थे कि उनके ऑफिस जाने के पहले वो हमेशा एक तो फल है या फिर फलों का जूस है या कोई स्मूदी है जिसमें उन्होंने केला वगैरह ऐसे ही फल डाले हुए हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ वो लेते थे। अब देखिए, कफ बढ़ाने वाली जो भी चीज़ें हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। जैसे फल जो है तो फलों का स्वाद कौन सा है, तो खट्टा और मीठा स्वाद है, ये शरीर में कफ को बढ़ाएगा। दूसरा उन्होंने कब लिया, तो सुबह के समय में लिया, तो कफ के समय में हमने कफ की चीज़ ली। यहाँ तक कि अगर आप जूस लेते हैं तो आपने कम से कम 3 या 4 फ्रूट्स लेके इसका ये जूस बनाया, तो या आपने ये ज़रूरत से ज़्यादा लिया और ये सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्मूदी लेते हैं, उसमें आप दूध डालते हैं या फिर फ्रूट्स डालते हैं, तो ये भी कफ को बढ़ाएंगे। यहाँ तक केला या सीताफल, ये फल तो कफ को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो कफ के समय में कफ वाली चीज़ लेके आप अपने शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है उसको कम नहीं कर सकते। ये सावधानी आपने ज़रूर लेनी है। चौथी गलती जो इस केस में हो रही थी कि इन पेशेंट को मीठी चीज़ें बहुत पसंद थी, या तो जो स्वीट मार्ट की मिठाइयाँ है या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ वो ज़्यादा लेते थे, और वो भी उनके खाने के बाद उनको ये मीठी चीज़ें पसंद थी। उनके खाने में फ्राइड चीज़ें है या तली हुई चीज़ें भी ज़्यादा थी, उनका शाम का खाना भी लेट था। अब देखिए, ये जो सारी आदतें हैं वो भी उनका कफ बढ़ा ही रहा था। हमने जब आयुर्वेद में जब दोषों के बारे में वीडियोस बनाए थे तब हमने ये देखा है कि जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है तो उन्होंने जो मीठी चीज़ें है, खट्टी है, नमकीन चीज़ें हैं, इनको कम करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में कफ को बढ़ाती है। और जो बाकी स्वाद है जैसे कि कड़वा है, तीखा है, कसेले स्वाद की जो चीज़ें हैं वो आपने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कफ को कम करती है। अब देखिए, ये जो पेशेंट है इनका शाम का खाना यानी इनका डिनर का समय बहुत लेट था, तो इसमें आयुर्वेद क्या कहता है, तो जब भी सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद हमारा जठराग्नि भी मंद हो जाता है, तो जितना लेट आप खाना खाओगे तो ये ठीक से नहीं पचेगा। और ये जो अपचित आहार है ये भी शरीर में आमदोष को बढ़ेगा, विकृत कफ को बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, हमने देखा कि कफ की प्रकृति में या कफ की विकृति में जठराग्नि ऑलरेडी मंद है, तो अगर आप समय से खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर तो ये जो वात पित्त कफ में से ये जो कफ दोष है, यहाँ तक कि आपका डाइजेशन है, आपका जठराग्नि है, तो ये सारे बिगड़ने वाले हैं। जब भी आपको किसी भी बीमारी से ठीक होना है तो आपके जठराग्नि को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। पांचवी गलती जो इस केस में थी वो थी कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। लाइफ एकदम से सिडेंटरी थी, कोई भी व्यायाम नहीं था। अब देखिए, सिम्टम्स के कारण या बीमारी के कारण वैसे भी उनको बहुत थकान रहती थी, हमेशा आलस रहता था, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। और ये जो लाइफस्टाइल थी तो ये भी उनके शरीर में कफ बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण था। अब जब भी हमें कफ दोष को ठीक करना है, उसको शरीर में बैलेंस करना है, तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना ये सबसे पहली चीज़ रहती है। तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, यानी आपके शरीर के कंफर्ट के अनुसार इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फिर प्राणायाम है, हल्के फुल्के योगासन है या थोड़ा सा वॉक है, इस तरह से आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो विकृत कफ है तो ये धीरे धीरे कम हो जाए। और इवन जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी है इसको भी आप बढ़ा रहे हैं, तो इसके आपको फायदे निश्चित तौर से मिलते हैं। अब तक हमने देखा कि आपने कौन सी 5 गलतियां कभी भी नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी होम रेमेडीज या कौन सी सिंपल प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप सुबह उठो तो आप इस समय पे ग्रीन टी बना के ले सकते हैं। तो इस ग्रीन टी के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस ग्रीन टी को बनाने के लिए आप थोड़े से तुलसी के पत्ते हैं, 1 आध लौंग, 1-2 काली मिर्च है या छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है या तो सौंठ का पाउडर या अदरक आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ मिला के इस पानी को आपने उबालना है और इसका एक अच्छा 1 कप गरम ये ग्रीन टी आप ले सकते हैं। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा फर्क दिखेगा। आपको जो छींके आ रही है या नाक बह रहा है इसको भी ये बहुत अच्छे से कम करेगा।
आप एक बहुत प्रभावी औषधि ले सकते हैं जिसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसका नाम है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण में क्या है, तो सोंठ, काली मिर्च और पिपली, इन तीनों को समान मात्रा में लेके आपने मिलाना है, इसका चूर्ण बना के रखना है। तो इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी लगभग 2 से 3 चुटकी आपने शहद के साथ मिला के लेना है। तो ये आपका कफ कम करने के लिए, आपकी तकलीफ कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो सितोपलादी चूर्ण है या तो तालिसादी चूर्ण है, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसको लगभग आधा चम्मच दिन में 2 बार शहद में मिला के इसको आपने चाटना है। तो ये भी कफ कोल्ड को कम करने के लिए एक बहुत सेफ और एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। जब भी आपको कफ ज्यादा है, बलगम ज्यादा है, तो इस समय पे आप जो सरसों का तेल है उसको हल्का गरम करके सीने पे आप इसकी जेंटल मसाज कर सकते हैं। हल्का सा सेक भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जिनको साइनस की समस्या है वो भी ऐसे माथे पे सरसों के तेल की जेंटल मसाज करके फिर पोटली से सेक ले सकते हैं। तो जो अजवाइन है, अजवाइन को गरम करके रुमाल में बांध के छोटी छोटी पोटली आपने बनानी है और इसको भी तवे पे गरम करके उसका सेक आपने लेना है, ताकि ये जो साइनस में कफ जमा हुआ है वो नाक से निकल जाए, आपको हल्कापन महसूस हो। आपको जो सिर दर्द है या फिर सिर में भारीपन है, ये सारी समस्या एक छोटे से उपाय से आप कम कर सकते हैं। आयुर्वेद में धूपन चिकित्सा बताई हुई है। तो धूपन चिकित्सा आप एज अ प्रिवेंशन या प्रिकॉशन भी कर सकते हैं, या तो फिर आपकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप कर सकते हैं। प्रिकॉशन के लिए नहीं, अगर आपको उस सीजन में या सीजन चेंज में आपको हमेशा इन्फेक्शन का चांस रहता है, तो आप घर में ये धुआं जला सकते हैं। इसके लिए सिंपल हल्दी अजवाइन का धुआं भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास धूपन पात्र वगैरह नहीं है तो सिंपल तवे पे भी तवा गरम करके उसके ऊपर आपने अजवाइन डालना है। जब भी अजवाइन का धुआं आने लगे तब आपने उसके ऊपर हल्दी का पाउडर डालना है और इसको सूंघना है। तो ये आयुर्वेद में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताई हुई है। आपको जो बार बार तकलीफ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इसको कम करने के लिए ये एज अ मेडिसिनल स्मोक है। तो इसका प्रयोग भी आप जरूर करें। सर्दी खांसी जैसे कफज विकारों में नस्य भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। तो नस्य के लिए आप तिल का तेल या तो सरसों का तेल, अनू तेल या षडबिंदु तेल, इसको आप हल्का गरम करके एक तो नाक में लगा सकते हैं। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे तो इसकी 1 या 2 बूंदे अपने हेडलो पोजीशन में नाक में डालनी है। तो इसे आयुर्वेद में नस्य कहा जाता है। तो नस्य करने से भी आपकी ये तकलीफें कम होने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिलती है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने सर्दी खांसी जैसे विकारों में कौन सी 5 गलतियां आपने कभी भी नहीं करनी है, इसके लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी होम रेमेडीज या ट्रीटमेंट ले सकते हैं या कौन सी प्रोसीजर्स कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।